बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, आज हम अब एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर आएंगे फिजियोलॉजी में, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहां पर बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि हम यहां पर बेटा आज के लेक्चर में 42 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डाइजेशन में। और उसके बाद बेटा अगर हम नीट में देखेंगे इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो लगभग बेटा यहां पे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है बेटा। यहां पे 2 क्वेश्चंस आमतौर मैंने देखे आते हुए। तो चले बेटा, पहला एक क्वेश्चन अब हम डाइजेशन का लेंगे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए कि 4 स्टेटमेंट्स आपके पास है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय आवर बॉडी। यस बेटा, कि जो हम फूड स्टफ खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, डायरेक्टली बेटा हमारी बॉडी या सेल्स उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसलिए बेटा उसका मैकेनिकल और बायोकेमिकल ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसको हमें बेटा माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि वो इजिली बेटा आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाए, ताकि फिर ब्लड के जरिए वो इजिली बेटा आपके सेल्स में एंटर करे और आपके सेल्स बेटा फिर उसको इजिली इस्तेमाल करे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो दैट मींस कि बेटा पहला पॉइंट जो यहां पे है वो करेक्ट है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ये स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट। उसके बाद फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। बराबर बेटा, ये भी ठीक है। डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय ओनली बायोकेमिकल मेथड्स। गलत बेटा। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे एक लाइन पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है कि जो डाइजेशन होती है इन मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की 2 मेथड्स के जरिए बेटा ये अंजाम दी जाती है। वन इज मैकेनिकल, जहां पर हम दांतों के तले बेटा फूड को चबाते हैं, फिर बेटा जो गट की मूवमेंट्स है उससे भी बेटा फूड में चर्निंग हो जाती है। उसके बाद बेटा फिर एंजाइम्स निकलते हैं जो बायोकेमिकल मेथड से बेटा आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में तब्दील करते हैं। सो दैट मींस कि बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर बेटा 4 है, क्योंकि वही स्टेटमेंट यहां गलत है। नेक्स्ट चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कह रहा है, यहां पर भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेंटिशन। तो चले बेटा, ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट, शाबाश, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। बराबर बेटा, हमारे दांत थीकोडोंट होते हैं, सॉकेट्स में होते हैं। डाइफायोडोंट मींस कि हमारे लाइफ के स्पैन में 2 बार बेटा दांत आते हैं, पहले मिल्क टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ। उसके बाद बेटा हेटेरोडोंट, दैट मींस कि आपके जो दांत होते हैं आपके जबड़े में वो बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर के रहते हैं, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट रहते हैं। इंसाइजर्स हो, कैनाइन्स हो, प्रीमोलर्स हो, मोलर्स हो। तो पहली स्टेटमेंट तो बेटा पुख्ता करेक्ट है। उसके बाद बेटा डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, दैट मींस कि बेटा जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसमें जो डेंटल फॉर्मूला दांतों की होती है 32 टीथ होते हैं। सो आपको ये मालूम होना चाहिए। यहां पे मैं थोड़ा बहुत बेटा डिस्कस करूंगा। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में कोई दांत नहीं होता है। उसके बाद बेटा जो ही वो अब 6 महीने का होता है, अब बेटा मिल्क टीथ आना शुरू होते हैं, डिसिडुअस टीथ या लैक्टेल टीथ आना शुरू होते हैं, और 2 साल तक ये सिलसिला चलता है। और 2 साल तक अब इसके जबड़े में बेटा कुल मिला के 20 टीथ होते हैं, 20 दांत होते हैं, जिनकी डेंटल फॉर्मूला अगर हम लेंगे 2102 2102। अपर जा का आधा बेटा उसमें 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, कोई प्रीमोलर नहीं है, 2 मोलर। और लोअर जा में बेटा इसी तरह की कहानी होगी। यहां पे बेटा हम इंटू 2 करेंगे तो कुल मिला के 20 टीथ होते हैं जब एक बच्चा 2 साल का होता है। उसके बाद 6 साल तक बेटा उसके जबड़े में, उसके मुंह में कोई हलचल नहीं होती है, बराबर 20 दांत रहते हैं। तो 6 साल के बाद अब ये बेटा जो मिल्क टीथ है ये आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं फेज्ड मैनर में, और अब बेटा इनको रिप्लेस करता है एक नए सेट ऑफ टीथ एंड दोज आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ। और जब ये बच्चा 12 साल का हो जाता है, अब इसके जबड़े में कुल मिला के बेटा 28 दांत होते हैं विच आर परमानेंट टीथ। उसके बाद बेटा जब ये 18 साल की एज की होता है तो फिर नए 4 दांत और आते हैं जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं या थर्ड मोलर टीथ कहते हैं। तो अब कुल मिला के जो दांतों का नंबर होता है वो 32 होता है। सो अब बेटा यहां पे कहता है ना कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज, यस बेटा, दैट इज 2123 2123 इंटू 2। तो कुल मिला के बेटा 32 टीथ होते हैं उस टाइम। और दैट मींस कि बेटा अगर हम अपर जा का आधा हिस्सा लेंगे उसमें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 मोलर्स और 3 बेटा 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स होते हैं।
तो इसी तरह लोअर जाके आधे हिस्से में भी यही कहानी होगी। तो ये बेटा शाबाश यहां पर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटा एनामल इज क्रिएटेड बाय द ओडेंटोब्लास्ट एंड इट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि आपके दांतों के ऊपर बेटा एक व्हाइटिश कवर होता है जिसको हम एनामल कहते हैं, मगर यहां पर मैंने लिखा है बेटा ओडेंटोब्लास्ट। नो बेटा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एमिलोब्लास्ट। तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट गलत, और ये हार्डेस्ट बेटा पार्ट होता है आपकी बॉडी का। उसके बाद देयर आर 12 टीथ विच शो मोनोफायोडोंट कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स। बस बेटा अब यहां पे आप नजर रखिएगा, अगर हम देखेंगे परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32, मिल्क टीथ कितने होते हैं बेटा 20। सो दैट मीन्स कि 12 दांत बेटा इंसान में ऐसे होते हैं जो जिंदगी में खाली बेटा एक ही बार आते हैं इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट टीथ। सो ये बेटा आपको मालूम रखना होगा, जिसमें बेटा 8 आपके प्रीमोलर्स है और 4 आपके विजडम टीथ है। तो कुल मिला के बेटा नंबर कितना आएगा 12। तो ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा बेटा दैट इज 3। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ह्यूमन एलिमेंटरी कैनाल। पहला, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन बराबर बेटा अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी बाय फ्रेन्युलम। ठीक बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बेटा अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिला एंड ऑल ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स। गलत बेटा, अगर हम देखेंगे बेटा आपकी टेक्स्ट में लिखा है मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये बेटा आपके टंग के ऊपर के सरफेस पे छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम पेपिला कहते हैं, ये कुल मिला के 4 किस्म के होते हैं, सर्कमवैलिएट, फंजीफॉर्म बेटा, फोलिएट एंड फिलिफॉर्म। फिलिफॉर्म पेपली ऐसे होते हैं बेटा जिनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। यहां पे क्या लिखा गया बेटा ऑल ऑफ विच। नो बेटा, फिलिफॉर्म पेपलिया लैक टेस्ट बर्ड्स, इसलिए स्टेटमेंट गलत। तो यहां पे ट्रू और यहां पे बेटा फॉल्स लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट, ऑरल कैविटी ओपन्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर। यस बेटा, फेरिंग्स बेटा जो एक कॉमन पैसेज बनाता है रेस्पिरेशन का भी और बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी, इससे बेटा वहां से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है। तो ये पॉइंट बेटा ठीक है, तो ट्रू लिखना पड़ेगा। उसके बाद ईसोफेगस इज अ थिन बराबर लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स एंटीरियर passing through the neck, thoracic and diaphragm and leads into a J-shaped bag called stomach। लगता तो ठीक है, मगर एक जगह बेटा गड़बड़ यहां पे हो चुका है। यहां पे मैंने एंटीरियरली लिखा है, यहां पे लिखना होना चाहिए पोस्टीरियरली। तो इससे बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। तो ढूंढिए बेटा कहां पे आपका TFTF। TFTF पहला ही ऑप्शन इत्तेफाकन है, तो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। देखिए बेटा छोटी छोटी चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक पे बेटा पैनी नजर रखनी पड़ेगी। यहां पे एंटीरियरली आने से स्टेटमेंट गलत हुई, पोस्टीरियर है बेटा, ईसोफेगस पीछे से चलता है। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा यहां पे अब हमारा एक जा है और इसमें बेटा सॉकेट्स आपको दिखाए गए हैं, टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। और अब मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, बोलिए जी ए किस किस्म का दांत है, उसके बाद बेटा बी किस किस्म का दांत है और सी किस किस्म का दांत है। अगर आप गौर से देखेंगे ये इंसाइजर है, ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये बेटा यहां पे 3 मोलर्स है। अगर हम देखेंगे तो यहां पे बेटा एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन जो डिजाइन किया है, मैंने ही डिजाइन किया है, तो यहां पर बेटा इंसाइजर्स का जिक्र नहीं हुआ है। सो दैट मींस ए कैनाइन होगा, बी प्रीमोलर होगा और सी मोलर होगा। तो देखिए बेटा कहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 में है कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो क्वेश्चन नंबर बेटा जो आपका 4 है उसका आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलिए, आइडेंटिफाई द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द स्टोमक लेबल्ड एज ABC। तो देखिए बेटा यहां पे हमें ABC और बेटा फिर D भी देखना है और E भी देखना है, इसको आप करेक्ट करेंगे यहां पर बेटा। तो देखिए अब हमें यहां पे क्या क्या देखना है, हमें यहां बेटा A आइडेंटिफाई करना है, इस इमेज में क्या है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में बेटा गड़बड़ हुआ है। फिर B क्या है, C क्या है, D क्या है और E क्या है। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको इस इमेज में A क्या है,
बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। तो चले बेटा सबसे पहले अब आप टेक्स्ट बुक की डायग्राम को मैच कीजिएगा। यहां पे आपका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सो ए बेटा सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। उसके बाद बेटा अगर आप बी देखेंगे, ये बी आपका यहां से आया स्टोमक से, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है, दिस इज द ड्यूडेनम। तो बी जो है बेटा वो ड्यूडेनम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सी है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा यहां पे आपको दिख रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 हिस्से होते हैं, सीकम, उसके बाद बेटा आपका कोलन और रेक्टम। तो यहां पर बेटा ये सीकम आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद बेटा जो ये डी आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा अगर आप देखेंगे एक हिस्सा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जूजिनम। और उसके बाद बेटा ये आपको जो ई यहां पर दिखाया जा रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग कोलन। तो देखिए बेटा कहां पे आपका सब मैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ड्यूडेनम, सीकम, जूजिनम एंड डिसेंडिंग कोलन। तो अगर आप देखेंगे बेटा ऑप्शन नंबर 4 यहां पे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बेटा वो 4 है। नजर रखिएगा बेटा यहां पे। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे मैंने डिफरेंट पार्ट्स बेटा आपके एलिमेंट्री कैनाल के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिए हैं, और यहां से बेटा उनका कोई यूनिक बेटा चीज लिया है। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पर आपका स्टोमक, इनमें बेटा हाईली कॉइल्ड सी शेप्ड, कार्टिलेजिनस फ्लैप जे शेप्ड। तो आपको पता है बेटा आपका स्टोमक जो है जे शेप्ड है, तो पहले के साथ डी मैच हो रहा है, तो दैट मीन्स कि जे शेपर खत्म। उसके बाद बेटा सीकम की ओर आप आइएगा। नीट में आया है ये बेटा कि जो सीकम आपका होता है ब्लाइंड सैक होता है, हैविंग सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ये हार्बर करता है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को। सो दैट मीन्स कि 2 के साथ ई आएगा। उसके बाद बेटा इसकी कहानी भी खत्म हो गई। वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल, तो दैट मीन्स कि बेटा इसके साथ जी आएगा। ड्यूडेनम अगर हम देखेंगे बेटा आपको पता है सी शेप्ड होता है, तो ड्यूडेनम के साथ बी आएगा। उसके बाद बेटा एपिग्लॉटिस आपने देखा था कल भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये बेटा इसके साथ कार्टिलेजिनस फ्लैप आएगा, तो सी आएगा। रियूगे जो आपका है दे आर इरेगुलर फोर्स, तो यहां एफ आएगा। और इलियम जो है वो हाईली कॉइल्ड है, तो इसका ए आएगा। तो चले बेटा देखिए कहां पे है, डी ई जी बी सी एफ ए। तो पहला ही ऑप्शन इत्तेफाकन है। तो आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का 1 आएगा। तो बेटा इस चीज पे नजर रखिएगा। जे शेपर्ड कौन है, ब्लाइंड सैक कौन है, शाबा बेटा सी शेपर्ड कौन है, हाईली कॉइल्ड कौन है, इरेगुलर फोर्स कौन से है, वेस्टिजियल पार्ट कौन सा है, इस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। इससे आपके तमाम चीजें यहीं पे मसले हल हो रहे हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। तो चले बेटा अब यहां पे कुल मिला के 5 स्टेटमेंट्स आपके सामने है। तो इनमें बेटा अब हमें ट्रू और फॉल्स देखना है कौन सी स्टेटमेंट है। तो चले बेटा बढ़ेंगे आगे। मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड स्टोमक। यस बेटा, आपके ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जो बेटा रेगुलेट करता है मूवमेंट। खाली बेटा ईसोफेगस से स्टोमक की ओर जाने देता है फूड को बेटा स्टोमक से ईसोफेगस की ओर वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाने देता है। हाँ, फिर वोमिशन में क्या होता है सेकेंडरी क्वेश्चन है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स कि बेटा ये स्टेटमेंट यहां ट्रू है। उसके बाद स्टोमक इज लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब बेटा जरा गौर से देखिएगा, आपको पता है कि आपका स्टोमक बेटा लेफ्ट साइड उसका रिसाव होता है, पर अब तो लेफ्ट यहां लिखा है, पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, सब कुछ ठीक है, पर यहां क्या लिखा है बेटा लोअर। लोअर नहीं होना चाहिए था बेटा, अपर होना चाहिए था। तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, बराबर बेटा ठीक। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपकी ट्रू जा रही है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू जा रही है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे ये आपके स्टोमक और बेटा ड्यूडेनम के बीच में एक और स्फिंक्टर रहता है जो बेटा फ्लो ऑफ फूड करता है, काइम का जाने देता है फ्रॉम स्टोमक टू इंटेस्टाइन्स, मगर बेटा फूड को वापस इंटेस्टाइन से ड्यूडेनम से स्टोमक की ओर नहीं आने देता है, और इसी स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टेटमेंट ट्रू है। कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो देखिए बेटा कहां पे लगा है आपका TF TTF,
TFTTT। तो आगे बेटा देखिए यही है TFTTT, यहां है ना हमारा TFTTT। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है बेटा वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बेटा। चलो बेटा, आइडेंटिफाई 3 मेजर पार्ट्स ऑफ स्टोमक लेबल्ड एज A, B, C एंड D। तो यहां पर बेटा अब हमें 4 स्ट्रक्चर्स ढूंढने हैं। A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक की बेटा एक डायग्राम है, उसी को मैंने यहां पे लाया है। तो चले बेटा, सबसे पहला जो ए है वो फंडिक पार्ट है, बी जो यहां पर है बेटा ये दिस इज द कार्डियक पार्ट, उसके बाद बेटा जो सी है दिस इज द बॉडी जिसको हम कॉर्पस भी कहते हैं, और उसके बाद डी जो है दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। तो देखिए बेटा कहां पे है आपका ए फंडस, बी कार्डियक, सी बॉडी एंड डी पाइलोरिक। तो आंसर इज बेटा 3। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 जो है उसका आंसर जो है बेटा वो 3 है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is mismatched with respect to given diagram representing transverse section of gut? देखिए बेटा यहां पे अब आपका गट है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, और इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट का जब हम वॉल देखते हैं बेटा उसमें कुल मिला के 4 लेयर्स होते हैं। इस पे नजर रखना बेटा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड सिरोसा, फिर बेटा मस्कुलर लेयर, फिर बेटा उसके बाद सब म्यूकोसा, और इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज म्यूकोसा। अब आपको ये देखना है, एग्जामिनर हमें बेटा कह रहा है आउटसाइड टू इनसाइड कि इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। अगर इनसाइड टू आउटसाइड होगा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर एंड सिरोसा। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बेटा अब मैंने यहां पे सिरोसा ए जो है ये बेटा अब आपको पता है ये सिरोसा है, बी जो है मस्कुलर लेयर है, सी जो है सब म्यूकोसा है, और डी इनर मोस्ट लेयर है दैट्स कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। तो चलिए बेटा देखेंगे ए सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। याद रखिएगा बेटा जब एपिथेलियल टिश्यू मेसोडर्म से उठता है वी कॉल इट एज मेसोथेलियम। और आपको पता होना चाहिए कि जो गट वॉल होता है, यह आपको टैक्सोनॉमी में मैंने पढ़ाया था, यहां पर बेटा मेसोडर्म की लाइनिंग होती है और ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, और जो एपिथेलियल टिश्यू मेसोडर्म से बनेगा दैट्स आल्सो कॉल्ड एज मेसोथेलियम। इस पे नजर रखिएगा, बट हैविंग कनेक्टिव टिश्यू एट सम रीजन्स। बेटा स्टेटमेंट करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैच हो रहा है सिरोसा के साथ, ये टर्म मैच हो रही है। उसके बाद मस्कुलरिस स्मूथ muscle layer made up of outer circular and inner longitudinal muscles। और बेटा अगर हम देखेंगे oblique muscles in some regions are also present। जैसे बेटा अगर आप देखेंगे आपके ईसोफेगस में और आपके बेटा इंटेस्टाइन्स में आपको 2 ही किस्म के मसल्स मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। पर जब आप स्टोमक में आएंगे वहां पे आपको बेटा लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, ओब्लिक मसल्स मिलेंगे और सर्कुलर मसल्स मिलेंगे। इस पे बेटा नीट के लिए ध्यान रखिएगा। अब देखना यह है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। गलत है बेटा, क्योंकि मैंने यहां लिखा आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल, ना बेटा होना चाहिए था आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। सो आयतस्तिश नाजर थाविन बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाहर से है, सर्कुलर अंदर से। मैंने यहां उल्टा किया है, मैंने यहां लिखा आउटर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल। इसकी वजह से बेटा ये मिसमैच हो रहा है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो बी है। और उसके बाद बेटा और देखेंगे यहां पे हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा। सब म्यूकोसा फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये तो ठीक है, कंटेनिंग नर्व्स ब्लड लिम्फ वेसल्स, कंटेन्स ग्लैंड्स इन ड्यूडेनम, क्योंकि आपको पता है बेटा ड्यूडेनम में आपको एक ग्लैंड मिलेगा ब्रेनर्स ग्लैंड्स, वो बेटा आपको यहीं पे मिलेगा सब म्यूकोसा में। नहीं तो ग्लैंड्स हमें बेटा मिलते म्यूकोसा में। बेटा वाहिद तरीन बेटा ड्यूडेनल ग्लैंड है ब्रेनर ग्लैंड, जो आपको बेटा मिलता है कहां पर, इन द सब म्यूकोसा। तो ये भी बेटा ठीक है। उसके बाद म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स रूगे इन द स्टोमक। यस बेटा इन द स्टोमक आपका बेटा म्यूकोसा रूगे बनाता है, फोल्डिंग्स बनाता है, और इंटेस्टाइन्स में आपका म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बेटा विल्लाई बनाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है। नेक्स्ट देखिए बेटा अब यहां पर आप नजर रखिएगा अच्छी तरह से, यहां पर अब आपके इंटेस्टाइनल विल्लाई है, और यहां पर बेटा अब क्वेश्चन मांगता है बोलिए जी यहां पर कौन सा चीज क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। तो यही तो देखना है। तो चलिए बेटा अगर हम ए को यहां पर मॉनिटर करेंगे, ए बेचारा सीधे विल्लाई है,
उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बेटा जो V है आपका, यहां पर जो B आपका है, तो B यहां पर अगर हम देखेंगे वो बेटा आपका लैक्टेल है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपके बेटा विल्लाई में लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है एंड दोज आर कॉल्ड लैक्टेल्स। उसके बाद बेटा अगर आप C यहां पर देखेंगे, जो C आपका यहां पर अगर हमें दिखता है तो C यहां पर बेटा कैपिलरीज है। क्या कैपिलरीज कहीं ऑप्शन में है? यस सर, कैपिलरीज है। उसके बाद बेटा अगर आप D को देखेंगे, क्रिप्ट ये गहराई है ना, तो इस D को हम यहां पे क्रिप्ट कहेंगे। और जो E यहां पर है बेटा सीधे ब्लू कलर से यहां पर दिखाया जा रहा है, तो दिस इज वेन। तो चले बेटा देखेंगे हम कहां पर हमारा बेटा A विल्लाई है, तो A विल्लाई होना चाहिए। सो A विल्लाई, शाबाश बेटा। B होना चाहिए लैक्टेल, ढूंढिए कहां पर है बेटा। सो A यहां पर बेटा विल्लाई होना चाहिए, तो ये A विल्लाई है, B लैक्टेल है। और कहां A विल्लाई है? तो यहां A विल्लाई है, B लैक्टेल है। तो अभी तक बेटा ये जच रहा है, दो ऑप्शंस पे हमारी नजर है, तो C कैपिलरी होना चाहिए। तो देखिए बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे C कैपिलरी है, यहां पे E कैपिलरी है, तो उड़ गया ये। उसके बाद बेटा आपका D क्रिप्ट होना चाहिए, तो D क्रिप्ट है। और E जो है वो वेन होना चाहिए, सो E वेन है। सो बेटा बहुत मुश्किल है यहां पर इसको चेक करना, तो फिर भी बेटा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बराबर आपको दिमाग रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो 1 है। तो इस क्वेश्चन पे बेटा आप नीट के लिए नजर रखिएगा इस डायग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब चलिए बेटा यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू है, कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स है, वही देखेंगे कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, यस बेटा, विच सिक्रीट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन। यस बेटा, आप अगर अपनी एलिमेंट्री ट्रैक में देखेंगे वहां पे आपको बेटा म्यूकोजा मिलेगा। म्यूकोजल जो म्यूकोजा है वहां पे जो एपिथेलियम है वहां पे आपको म्यूकस सेल्स मिलेंगे, जो मेनली बेटा ल्यूब्रिकेशन के लिए होती है। और बेटा स्टोमक में वो मेनली काम करते हैं टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसिड बिकॉज इट आल्सो कंटेन्स बाइकार्बोनेट आयंस। तो स्टेटमेंट ठीक है। म्यूकोजा फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टोमक, यस बेटा, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विल्लाई इन इंटेस्टाइन्स, एंड इन क्रिप्ट्स को यहां पे ग्लैंड होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुंस। तो ये बेटा स्टेटमेंट ठीक है। Cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli giving brush border appearance and increases surface area। ये स्टेटमेंट भी ठीक बेटा। बोला था मैंने आपको टिश्यूज में कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्लाई है उस पे बेटा जो सेल्स होते हैं उनमें बेटा माइक्रोविल्लाई रहते हैं, जिस वजह से उसमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आ जाती है। ठीक। ऑल द 4 लेयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल डू नॉट, एलिमेंटरी कैनाल यहां पे एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल do not show modifications। गलत बेटा, they show modifications। उसके बाद बेटा Brenner's glands are submucosal glands located in duodenum are found in mucosa। ना बेटा, they are found in submucosa। इस पॉइंट पे बेटा नीट के लिए नजर रखिएगा। तो आंसर होना चाहिए टी 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 एफ एफ। तो देखो बेटा कहां पे आपका टी 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 एफ एफ। तो आंसर इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है बेटा वो 3 है। नेक्स्ट चले बेटा यहां पे अब आपके पास कुछ ग्लैंड्स दिए गए हैं और फिर बेटा हमें देखना है मिसमैच कहां पर है। नजर रखिएगा बेटा इस पॉइंट पे। पैरोटिड ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, इनका मेन काम होता है हमारे बकल कैविटी के साथ एसोसिएट होते हैं और एक एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, जिसमें बेटा एक एंजाइम होता है सेलेवरी एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट बेटा डाइजेस्ट करता है स्टार्च। उसके बाद बेटा इसमें एक बैक्टीरियोसिडल एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार डालता है, दैट्स कॉल्ड लाइसोजाइम। अब देख रहे हैं यहां पे है कि पैरोटिड ग्लैंड चीक बराबर ठीक है बेटा, इसकी डक्ट को हम स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं, बराबर फिट। उसके बाद बेटा सब मैक्सिलरी ग्लैंड और बेटा सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये लोअर जॉ में होते हैं और इनकी डक्ट को हम वार्टन्स डक्ट कहते हैं, ये भी करेक्ट 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारी जुबान के नीचे होते हैं बिलो द टंग, और इनकी डक्ट्स बहुत सारी होती है जिनको हम कलेक्टिवली रिवेनस डक्ट्स कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक। लिवर अबोव द डायाफ्राम हैज 2 लोब्स, लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसका वजन 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। लगता सब कुछ ठीक है, मगर यहां पे क्या लिखा गया बेटा, अबोव द डायाफ्राम। ये अबोव द डायाफ्राम नहीं होता बेटा, ये बिलो द डायाफ्राम होता है, तो इसकी वजह से बेटा पॉइंट गलत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है बेटा वो 4 आना चाहिए। नेक्स्ट चले बेटा अब यहां पर आपको बेटा कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। यहां पे बेटा डक्ट सिस्टम है आपका, जो लिवर,
गॉल ब्लैडर और पैनिक्रियाज को जोड़ता है बेटा आपके ड्यूडेनम के साथ। तो यही तो हम यहां देखेंगे। ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि आपका गॉल ब्लैडर है जो बेटा आपके बाइल को स्टोर और कंसंट्रेट कर देता है। उसके बाद बेटा ये आपका यहां से लिवर है और ये उसकी 2 डक्ट्स है और यहीं से बेटा बाइल आता है, वो चला जाता है बेटा बाइल और स्टोर होता है किसमें बेटा, इन द गॉल ब्लैडर। अब मुझे यहां पे क्या देखना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और उसके बाद बेटा डी क्या है। तो देखिए बेटा ए जो यहां पर है दैट इज द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट। याद रखिएगा इसको नीट के लिए। और उसके बाद बेटा अब यहां पर बेटा जब लिवर की डक्ट्स आती है, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, वो मिलती है, बनाती है बेटा कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलती है सिस्टिक डक्ट के साथ और सिस्टिक डक्ट जब बनती बेटा मिलती है इसके साथ, नाउ द डक्ट इज कॉल्ड, जो बी आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट, सीधे लिखिए कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बेटा अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये पेनिक्रियाज यहां पर है और ये पेनिक्रियाज की डक्ट है एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड एज पेनिक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद सी यहां पे पेनिक्रियाटिक डक्ट है। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, यहां से कॉमन बाइल डक्ट है, यहां से पेनिक्रियाटिक डक्ट है। अब यहां पर बेटा ये मिले, नाउ डी इज कॉल्ड एज द हिपैटो पेनिक्रियाटिक डक्ट और यही हिपैटोपेनिक्रियाटिक डक्ट बेटा ओपन हो जाती है किसमें बेटा, ड्यूडेनम में। और यहीं पे एक स्फिंक्टर होता है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो आया था बेटा नीट 2021 में, स्फिंक्टर ऑफ ऑडे। तो चलिए बेटा अब यहां पर देखना यह है कि ए कहां पे आपका सिस्टिक डक्ट है, कहां पे बी आपका बाइल डक्ट है, कहां पे सी आपका पेनिक्रियाटिक डक्ट है और कहां पे आपका डी हिपैटोपेनिक्रियाटिक डक्ट है। तो आंसर बेटा 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अभी बोला था, द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपेनिक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय। तो आंसर बेटा सीधे आएगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडे। इस पे बेटा नजर रखिएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट कैरेक्ट मैच। अब बेटा यहां पे आपको कैरेक्ट मैच फाइंड करना है। तो देखिए बेटा यहां से कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं या सेल्स दिए गए हैं या ग्लैंड्स दिए गए हैं और यहां से बेटा उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो मैच आपको करना है। देखिए बेटा जो हिपैटिक लॉब्यूल्स होते हैं उनके साथ बेटा उनके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है, दैट्स कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। सो ए का बेटा 2 आएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उसके बाद बेटा क्रिप्स ऑफ लेबरकुन। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन जो है वो बेटा आपको बेस ऑफ विल्लाई पे मिलेगा। सो दैट मींस कि बेटा शब्बा बी का 1 आएगा। स्फिंक्टर ऑफ ऑडे एसोसिएट है बेटा हिपैटोपेनिक्रियाटिक डक्ट के साथ, तो सी के साथ बेटा 4 आएगा। उसके बाद बेटा ब्रेनर्स ग्लैंड्स, अभी मैंने कहा कि ये सब म्यूकोजा में होते हैं, तो डी के साथ बेटा आपका 6 आएगा। उसके बाद बेटा कुफार सेल, तो जो ये कुफार सेल्स होते हैं बेटा ये आपके लिवर में होते हैं, तो यहां पर बेटा आपका ई जो है वो बेटा वी के साथ एसोसिएट हो जाएगा और पेनिक्रियाज जो है वो आपका बेटा कंपाउंड ग्लैंड है, तो एफ बेटा शाबाश 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो देखिए बेटा कहां पे अब आपका लग रहा है 2 1 4, शाबाश बेटा 4 शाबाश। उसके बाद बेटा आपका 5 4 6 4 एंड 3। तो देखिए बेटा कहां पे मैच हो रहा है 2 1 4 3, कहां पे, एक मिनट बेटा, यहां पे 5 4 5 एंड 3। हां बेटा ऑप्शन 2 पे मैच हो रहा है। तो आंसर बेटा 15th क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन 2 है। तो इसीलिए बेटा यहां पे नजर रखनी पड़ती है, जब भी आपका मैच होता है तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूम करता है, इससे बेटा यहां पे तेजी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बेटा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेनिक्रियाज। इट इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड, बराबर बेटा इसमें एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी है। एंडोक्राइन पार्ट स्क्रीट्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, बराबर बेटा ये भी ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट स्क्रीट्स अल्कलाइन पेनिक्रियाटिक जूस containing various enzymes, ये भी ठीक है। याद रखिएगा बेटा कि जो आपका सलाइवा है उसका पीएच आपको याद रखना पड़ेगा 6.8, गैस्ट्रिक जूस जो है उसका पीएच बेटा 1.8 एसिडिक है, पेनिक्रियाटिक जूस अल्कलाइन होता है और इंटेस्टाइनल जूस भी अल्कलाइन होता है। इसलिए बेटा नजर रखिएगा कि अल्कलाइन जूस कौन है और बेटा एसिडिक जूस कौन है। खाली गैस्ट्रिक जूस जो आपका है बेटा वो एसिडिक है, इस पे बेटा आप नजर रखिएगा मेहरबानी करके। बाकी जितने भी जूसेस है बेटा वो बेटा अल्कलाइन है। इवन आपका सलाइवा जो जिसका पीएच 6.8 है तो वो बेटा हम कह सकते हैं
कि वो बेटा स्लाइटली एसिडिक है, मगर आमतौर बेटा हम उसको न्यूट्रल कैटेगरी पे ही लेते हैं। तो बाकी जितने भी जूसेस है, गैस्ट्रिक जूस है, सॉरी बेटा पैनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है या बाइल है, वो अल्कलाइन है। आपका बेटा गैस्ट्रिक जूस जो है एसिडिक है, और आपका बेटा शाबा जो सलाइवा है स्लाइटली एसिडिक है, 6.8 pH लेकर चलता है। तो इसलिए बेटा उस पर हमें ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना है। तो 4 जूसेस पे आप नजर रखिएगा, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, शाबा बेटा इंटेस्टाइनल जूस अल्कलाइन, और गैस्ट्रिक जूस बेटा एसिडिक। तो चले बेटा यहां पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट फॉर डाइजेशन। कभी कभी बच्चा बेटा यहां भी मात खाता है, तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या सीक्वेंस होती है। पहले खाना हम खाते हैं, फिर फूड डाइजेस्ट होता है, फिर फूड एब्जॉर्ब होता है, फिर बेटा फूड एब्जॉर्ब फूड जाता है सेल्स में, जिसको हम बेटा जहां पे सेल्स उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसिस के तौर पे हम बाहर फेंकते हैं। तो चले बेटा देखेंगे कहां पे ये सीक्वेंस में। तो सबसे पहले बेटा इंजेक्शन, तो इंजेक्शन 2 जगह है, ये और ये। तो जाहिर सी बात है इन्हीं 2 पॉइंट्स पे अब बेटा इन्हीं 2 ऑप्शंस पे फोकस लगेगा। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, यस बेटा यहां एब्जॉर्प्शन है ना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। पहले एसिमिलेशन और उसके बाद इंजेक्शन। इंजेक्शन मींस की फीसिस बाहर फेंकना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड आउट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो चले बेटा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स पे हम यहां आएंगे। Saliva contains electrolytes Na positive, K positive, Cl negative, bicarbonate ions and salivary amylase, carbohydrate splitting enzyme, yes बेटा, and lysozyme protein splitting enzyme। ना बेटा lysozyme को प्रोटीन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। lysozyme बेटा बैक्टीरिया को मार डालता है, सो बैक्टीरियोसिडल एंजाइम है। तो इसीलिए बेटा यहां पे स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। उसके बाद बेटा म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन lubricating and adhering the masticated food products into the bolus which is swallowed by the process called deglutition। बेटा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद बेटा 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय salivary amylase into monosaccharides। नो बेटा, नॉट into monosaccharides। यहां पर बेटा जो आपका स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड होता है, और जब भी बेटा स्टार्च पे एमाइलेसिस अपना शिकंजा कसते हैं, चाहे salivary amylase हो, पैनिक्रियाटिक एमाइलेस हो, इंटेस्टाइनल एमाइलेस हो, वो स्टार्च को बेटा मोनोसैकेराइड्स में तब्दील नहीं करता है, डाइसैकेराइड्स में तब्दील करता है, माल्टोस में, आइसोमाल्टोस में, डेक्स्ट्रिन्स में, एंड दे आर ऑल बेटा डाइसैकेराइड्स। तो इसलिए बेटा यहां पे मोनोसैकेराइड्स आने की वजह से स्टेटमेंट फॉल्स जा रही है। पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8 ट्रू। तो चले बेटा देखिए कहां पे FT तो ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है बेटा वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। अब यहां पर बेटा आपके पास कुल मिला के 5 स्टेटमेंट्स दी गई है, तो आपको बेटा यहां पे देखना है कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। म्यूकस नेक सेल स्क्रीट म्यूकस विच कंटेन्स बाइकार्बोनेट आयंस एंड गिव प्रोटेक्शन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम HCl। यस बेटा, क्योंकि जो म्यूकस आपके बेटा गट में स्पेशली स्टोमक में रिलीज होता है वो रिच होता है बाइकार्बोनेट आयंस में, और वो आपके बेटा स्टोमक के वॉल को म्यूकोसा को बचाता है फ्रॉम HCl। तो करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। चीफ सेल स्क्रीट प्रो एंजाइम्स, एंजाइमेटिक सेल्स है लाइक पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेस। सो 3 एंजाइम्स बेटा आपकी टेक्स्ट बुक लिख रही है कि आपके स्टोमक में निकलता है। एक तो इनएक्टिव एंजाइम्स 2 निकलते हैं, एक तो बेटा पेप्सिनोजिन और दूसरा बेटा प्रोरेनिन, और उसके बाद स्मॉल अमाउंट्स बेटा एक एक्टिव एंजाइम के भी निकलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेस। तो स्टेटमेंट ठीक है। पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल्स सिक्रीट HCl बराबर बेटा विच एक्टिवेट्स पेप्सिनोजिन इनटू एक्टिव पेप्सिन बराबर एंड प्रोरेनिन इनटू रेनिन बराबर एंड सिक्रीट्स इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज 1.8। यस बेटा, जो ये पैराइटल सेल्स है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। आपके पैराइटल सेल्स 2 चीजें प्रोड्यूस करती है, HCl और दूसरा बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो HCl होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन एंड प्रोरेनिन इनटू रेनिन। ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में लाता है।
उसके बाद बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, और विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBCs। यही वजह है कि जिन लोगों में बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर कम निकलता है उनमें विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है, और जब उनमें विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है RBCs की मैच्योरेशन नहीं हो पाती है, और जब RBCs की मैच्योरेशन नहीं हो पाती उनको एनीमिया हो जाता है। तो चले बेटा, लेस सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजेस डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B10 ना बेटा विटामिन B12। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट, मगर ये स्टेटमेंट बेटा इसमें फॉल्स है। तो देखना है ना कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पहला ही खाली एक स्टेटमेंट बेटा इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है बेटा वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, B10 को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो चले बेटा अब यहां पर हमें और देखना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पे इनकरेक्ट है। तो चले बेटा, पहला, स्टोमक स्टोर्स काइम फॉर 4 to 5 आवर्स। देखिए बेटा, स्टोमक का जो फूड होता है जिसके साथ एसिड मिला होता है उस फूड को बेटा हम काइम कहते हैं, और बराबर बेटा टेक्स्ट बुक लिखती है कि स्टोमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। अब मैंने काइम लाया क्योंकि आगे जाके टेक्स्ट बुक लिखती है कि फूड जो प्रेजेंट स्टोमक में है काइम है, तो मैंने बेटा एक तीर से दो शिकार यहीं पे मारे, तो ये स्टेटमेंट ठीक। उसके बाद पेनिक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिनोजेन, बराबर बेटा काइमोट्रिप्सिनोजेन, बराबर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, बराबर बेटा एमाइलेसिस, लाइपेसिस, न्यूक्लियसिस एंड इट्स pH इज 7.8। pH पे नजर, पेनिक्रियास से जो जूस निकलता है उसका pH 7.8 होता है, टेक्स्ट बुक में लिखा है। बाइल कंटेन एंजाइम्स, बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलिविरिडिन, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। स्टेटमेंट ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पे लिखा है ना बाइल्स कंटेन एंजाइम। बाइल में बेटा कोई एंजाइम नहीं होता है, ये वाहिद तरीन बेटा स्क्रीशन हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में निकलती है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, और फिर भी बेटा हम इसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, क्योंकि ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, लाइपेसिस की एक्टिवेशन करता है और फैट्स की बेटा एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसलिए बेटा ये बेटा एक स्क्रीशन है बट विदाउट एंजाइम, तो ये स्टेटमेंट बेटा यहां पे गलत। नेक्स्ट, बाइल साल्ट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। इस पे नजर रखना बेटा, इस साल के नीट पे 2023 पे इस लाइन पे नजर। बाइल साल्ट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड एक्टिवेशन ऑफ लाइपेसिस। पुख्ती स्टेटमेंट। और डी 2023 पे नजर। इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्कस एंट्रिकस एंड कंटेन्स डाइसैकराइडेसिस, डाइपेप्टाइडेसिस, लाइपेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। अब हमें बेटा यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, आंसर वानी है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर बेटा 20th क्वेश्चन का 1 होगा। नेक्स्ट चले बेटा, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम ए। एक एंजाइम है बेटा जो आपके पेनिक्रियाज के एक एंजाइम को ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव कर देता है इनटू ट्रिप्सिन, और उसके बाद बेटा फिर ट्रिप्सिनी अपने बेटा बचे कुचे जो उसके एंजाइम्स होते हैं जैसे बेटा कार्बॉक्स प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस उसको एक्टिव कर देता है ट्रिप्सिन खुद ब खुद, और उसके बाद बेटा जो एक और होता है काइमोट्रिप्सिनोजिन उसको भी एक्टिव बेटा फिर ट्रिप्सिनी करता है। मगर इनिशियली बेटा हमें ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करना है ना, कौन करता है वही तो देखना है। ए वही है, सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इन बी इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। कहां पे बेटा अब आपका ट्रिप्सिनोजिन एक्टिव होता है, निकलता तो पेनिक्रियाज से, क्या ये पेनिक्रियाज में ही एक्टिव होता है उस एंजाइम से, वही तो देखना है। into active trypsin which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice, identify A and B। देखिए बेटा जो A है ये मशहूर एंजाइम है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता है एंड दैट्स कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेस। और बेटा जो आपका ट्रिप्सिनोजिन है वो पेनिक्रियाज में एक्टिव नहीं होता है, इंटेस्टाइन में एक्टिव होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में उसका इंतजार करता है एंटेरोकाइनेस। तो देखिए बेटा कहां पे है एंटेरोकाइनेस और बी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आंसर इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है बेटा 2 है। इस क्वेश्चन पे भी नजर बेटा नीट के लिए। नेक्स्ट चलिए बेटा यहां से सेल्स दी गई है या ग्लैंड्स दिए गए हैं और यहां से बेटा आपको उसकी स्क्रीशंस पे नजर रखना पड़ेगा। तो अल्फा सेल आपको पता है बेटा ये आपके पेनिक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट में होता है, तो ग्लूकोगॉन प्रोड्यूस करता है। तो ए के साथ बेटा आपका 2 मैच हो रहा है। उसके बाद पेनिथ सेल, इस पे बेटा नजर रखिएगा, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पेनिथ सेल जो है वो आपके बेटा इंटेस्टाइन्स में होती है और ये बेटा एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है एंड दैट्स लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया की धज्जियां उड़ा देता है। उसके बाद बेटा क्रिप्स ऑफ लेबरकुन, बेटा अब मैंने अभी आपको कहा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है और आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड में एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेस जो ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन। फिर ट्रिप्सिन बेटा बचे कुछ बाकी जो एंजाइम्स होते हैं प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस और बेटा शाबाश आपका
काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है। तो सी के साथ बेटा यहां पे आएगा 1, और फिर बीटा सेल्स आपको एज यूजुअल पता ही है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए बेटा कहां पे आपका 2, 3, 1 एंड 4। तो पहला ही ऑप्शन पे बेटा आज बहुत सारे पहले ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो 1 है। नेक्स्ट चले बेटा, अब यहां पे एंजाइम्स का जिक्र हुआ है और अब आपको यहां पे एंजाइम्स बेटा आइडेंटिफाई करने हैं। स्क्रोस को बेटा डाइजेस्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एक एंजाइम के जरिए, पहचानिए ए क्या है। फिर लैक्टोज को बेटा डाइजेस्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एक एंजाइम के जरिए बी, पहचानिए कौन सा है। माल्टोज को डाइजेस्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एक एंजाइम के जरिए सी, कौन है वो। और उसके बाद बेटा मोनोग्लिसराइड्स को शाबा बेटा तोड़ा जाता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, बी के जरिए, पहचानिए बी क्या है। तो वही तो पहचानेंगे। तो देखिए बेटा ए जो है वो सक्रेस है, बी जो है वो बेटा माल्टेस है, सॉरी बेटा लैक्टेस है। सो बी जो यहां पर है दैट इज लैक्टेस, और सी जो यहां पे है बेटा दैट इज माल्टेस, और जो मोनोग्लिसराइड यहां पे बेटा डाइजेस्ट हो रहा है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, डी यहां पे बेटा इज्जत के साथ लाइपेस बन रहा है। तो देखिए बेटा कहां पे आपका स्क्रेस, लैक्टेस, माल्टेस एंड लाइपेस, ऑप्शन इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बेटा 4 है। नेक्स्ट चलो बेटा, और एंजाइम्स का यहां पे जिक्र है। तो एंजाइम्स बेटा देख रहे हैं कौन कौन सा, यहां पे एक्स एंजाइम, वाई एंजाइम कौन सा है और जेड एंजाइम कौन सा है। देखिए बेटा न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो तोड़े जा रहे इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। तो जाहिर सी बात है जो एक्स यहां पे है वो न्यूक्लियोटाइडेस है। उसके बाद बेटा न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ा जाता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर में। तो दैट मींस कि बेटा ये आपका यहां पे न्यूक्लियोसाइडेस होगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद बेटा अगर आप डाइपेप्टाइड्स को देखोगे, अमाइनो एसिड्स में बेटा इसको कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये बेटा आपका डाइपेप्टाइड्स है, सॉरी डाइपेप्टाइडेस है। तो दैट मींस कि बेटा देखिए एक्स कहां पे न्यूक्लियोटाइडेस, वाई है न्यूक्लियोसाइडेस और जेड बेटा शाबा डाइपेप्टाइडेस, यहां भी इत्तेफाकन ऑप्शन 1। तो चले बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 1। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहां पे आपके पास आइडेंटिफाई ए बी सी डी फॉर द रिएक्शन ऑकरिंग इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहां पर बेटा आपको एक एंजाइम आइडेंटिफाई करना है ए, फिर बेटा बी एंजाइम, सी एंजाइम और डी सीधे टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है बेटा। अब जरा गौर से देखिएगा, प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में तब्दील करता है पेप्सिन। इस पे बेटा नीट के लिए नजर रखना। सो जब भी पेप्सिन बेटा प्रोटीन्स पे शिकंजा कसता है, उनको डाइजेस्ट करता है, वहां से जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स होते हैं, इस पे नजर रखिएगा। उसके बाद बेटा जो बी है वो ट्रिप्सिनोजिन है, सी जो है बेटा वो ट्रिप्सिनोजिन है, या ये बेटा सी जो है काइमोट्रिप्सिन है, और डी बेटा कार्बोक्सीपेप्टाइडेस है। तो देखिए बेटा कहां पे है आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। तो आंसर इज बेटा 2। सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है बेटा वो 2 है। नेक्स्ट चलिए बेटा यहां पे देखिएगा, इस तरह थकावट भी होती है बेटा, रोजे में होता है इंसान तो बहुत थकावट हो जाती है। तो चलिए, आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर अ पर्सन मस्ट बी स्पेशली केयरफुल टू रेस्ट्रिक्ट द डाइटरी इनटेक ऑफ। देखिए बेटा, अगर हमने किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव किया, क्योंकि बेटा एक कंडीशन है गॉल स्टोन्स, जहां पे बेटा हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। और उसके बाद बेटा अब डॉक्टर इस पेशेंट को क्या एडवाइस करता है। अब देखिए बेटा होता क्या है, ऐसा नहीं है कि बाइल नहीं बनेगा, बाइल बनता है बेटा, क्योंकि बाइल लिवर में बनता है। फिर गॉल ब्लैडर में लिवर बेटा स्टोर हो, सॉरी जो गॉल ब्लैडर है उसमें बाइल बेटा स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है, नहीं तो बाइल बेटा आपका लिवर में बनता है। क्या गॉल ब्लैडर निकालने से कोई असर पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगी? हां बेटा, क्योंकि जब ये बंदा फैटी डाइट खाएगा, फैटी डाइट खाने के टाइम बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन निकलता है, वो आपके गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करके बाइल की बौछार बेटा बाहर निकालता है, जिसकी वजह से बेटा जो फैट्स है अच्छी तरह से इमल्सिफाई हो पाते हैं, लाइपेसेस अच्छी तरह से एक्टिवेट हो पाते हैं, और फिर बेटा जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स आपके फैट्स के हैं वो इजिली बेटा शाबाश एब्जॉर्ब हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल साल्ट्स जो बाइल में होते हैं। तो अब बेटा इसको कौन सी प्रॉब्लम आएगी? फैट डाइजेशन में तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बेटा डॉक्टर इन लोगों को कहता है कि फैट इनटेक कम करो, बंद नहीं, कम करो। चलिए नेक्स्ट, चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर बेटा अब हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखनी है, फिर बेटा हमें यह देखना है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट है।
चलिए, मैक्सिमम डाइजेशन, इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा। मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन ड्यूडेनम। याद रखिएगा बेटा, अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां पे होती है, आपकी टेक्स्ट में बेटा इशारे इशारे में लिखा है ड्यूडेनम, और मुझे पूरा यकीन है बेटा आप इलियम लिखोगे, मगर बेटा मेहरबानी करके मैक्सिमम डाइजेशन जो आपकी टेक्स्ट में लिखा है ड्यूडेनम में होती है, और एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन जुजिनम एंड इलियम। स्टेटमेंट ठीक है बेटा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यस बेटा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होती है। उसके बाद हाउएवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर। यस बेटा, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स ऑकर। ये स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट है। उसके बाद बेटा अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड फीसिस एंटर इनटू द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बराबर थ्रू इलियोसीकल वैलो। याद रखिएगा बेटा, आपके इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, उसके बीच में बेटा एक वैलो आपको मिलेगा, एंड दैट्स कॉल्ड इज इलियोसीकल वैलो बराबर यहां पे, एंड रिमेन्स टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन। बराबर बेटा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद डेफिकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, यहां नजर रखिएगा बेटा, एंड इज कैरीड आउट बाय अ मास पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स एंड डेफिकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला। तो चले बेटा, यहां पर अगर आप नजर रखिएगा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गौर से देखिएगा, डेफिकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम डेफिकेट करते हैं उस टाइम बेटा जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है एनल कैनाल में, हमें बेटा उसको खोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है, सो वो खुलता है अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इसलिए बेटा ये वॉलंटरी प्रोसेस है। मगर बेटा जब कंट्रैक्शन होती है बेटा रेक्टम की, इनिशिएट जो कंट्रैक्शंस होती है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स जब इनिशिएट होता है तो वो मेडुला से होता है। मगर बेटा उसके बाद जब हम डेफिकेट करते हैं ये हमारे अपने बस में। कैसे? क्योंकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो बेटा स्केलेटल मसल का बना होता है, वॉलंटरी है। इसलिए बेटा टेक्स्ट में यहां पे एक ब्यूटीफुल पॉइंट लिखा है वॉलंटरी प्रोसेस। यहां पे सारी स्टेटमेंट्स ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 27 का आंसर आएगा 4। क्यों? ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बेटा, टेक्स्ट बुक एक एक लाइन है, नजर रखिएगा। एक एक लाइन को जब आप स्टडी करते हो आपका होल बेटा रिवाइज होता है, महज बेटा वो भी 1 घंटे में। एक चैप्टर का 1 घंटे में आपका पूरा रिवाइज होता है, क्वेश्चन के लिहाज से, कंसेप्ट के लिहाज से नहीं। मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एज वेल एज सीएनएस। यस बेटा, आपकी जो गट की मूवमेंट है वो लोकल भी होती है, क्योंकि आपके बेटा गट में कुछ न्यूरल प्लेक्सस ऐसे होते हैं जो आपके गट को लोकली कंट्रैक्ट करवाते हैं, और बेटा फिर सीएनएस से एएनएस से भी बेटा आपकी इंपल्स आती है जो आपके गट को कंट्रैक्ट करवाता है। बराबर है बेटा, कोई फर्क नहीं है इसमें। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। यस बेटा, जब गैस्ट्रिन आपके बेटा स्टोमक से निकलता है वो आपके स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाता है, तो करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर आएगा 4, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यहां पे बेटा नजर रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस कैलोरिफिक और एनर्जी वैल्यू। देखिए बेटा, अब यहां पर 2 चीजों पे आपको नजर रखना पड़ेगा, एक तो फिजियोलॉजिक वैल्यू और दूसरा बेटा कैलोरिफिक वैल्यू। नजर रखिएगा बेटा यहां पे। देखिए, फिजियोलॉजिकल वैल्यू और कैलोरिफिक वैल्यू में अब फर्क क्या है यहां पे। जब हम बेटा 1 ग्राम, गौर से देखिएगा बेटा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का या 1 ग्राम बेटा प्रोटीन का या 1 ग्राम बेटा आपके लिपिड का लेते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में, और उसके बाद बेटा उसको हम कंबशन करवाते हैं, उसको बेटा हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। सो जो एनर्जी बेटा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का रिलीज करेगा ऑन कंबशन, या 1 ग्राम प्रोटीन का रिलीज करेगा, या 1 ग्राम लिपिड का रिलीज करेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज कैलोरिफिक वैल्यू। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल वैल्यू बेटा वो एनर्जी होती है जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम लिपिड बेटा आपकी बॉडी में बेटा रिलीज करे एनर्जी ऑक्सीडेशन के जरिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये बॉडी में बेटा ये एनर्जी रिलीज होती है और ये apparatus में रिलीज होती है कैलोरीमीटर। क्या बेटा कैलोरीमीटर में ज्यादा एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम बेटा लिपिड रिलीज करेगा क्या आपकी बॉडी में? कैलोरीमीटर में। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा एनर्जी लॉसेस नहीं होती है, वो एयर टाइट चैम्बर होता है, वहां पे बेटा कन्वेक्शन और कंडक्शन के जरिए जो हीट लॉसेस होती है वो 0 होती है, वहां पे खाली रेडिएशन के जरिए हीट लॉसेस होती है। और आपकी बॉडी में बेटा हर किसी मैकेनिज्म के जरिए हीट
हीट लॉसेस होती है, चाहे वो रेडिएशन हो या कन्वेक्शन हो। तो इसीलिए बेटा फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होता है आपके बेटा शाबाश 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का या बेटा 1 ग्राम प्रोटीन का 1 ग्राम लिपिड का वो हमेशा कम होता है देन कैलोरिफिक वैल्यू। फिर जरा गौर से देखिएगा यहां पे क्या लिखा गया है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। गलत 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 गलत। हां, अगर होता कि ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फिजियोलॉजिकल वैल्यू तो बढ़िया था, तो स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो गई। उसके बाद बेटा ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स आर 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम रेस्पेक्टिवली। गलत बेटा, गलत गलत गलत। क्योंकि जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंबशन पे लाते हैं वो 4.1 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन का 5.65 आपकी टेक्स्ट बुक पे भी लिखा है बेटा, और 1 ग्राम बेटा प्रोटीन लिपिड का 9.4 बेटा 45 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज करता है। मैंने यहां पे फिजियोलॉजिकल वैल्यू लिख दिया है कैलोरिफिक वैल्यू में, और अगले स्टेप में बेटा कैलोरिफिक वैल्यू दिया है फिजियोलॉजिकल वैल्यू में। अगर आप देखेंगे बेटा इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत। आप बेटा फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर 4.1 ना बेटा, मैंने कैलोरिफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यूज जो है चेंज किए हैं, इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत। तो यहां पे तीनों स्टेटमेंट्स गलत है, ऑल आर इनकरेक्ट। तो नजर रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे, बहुत बेटा क्वेश्चन ऐसा है जो आज तक एग्जामिनर ने छुआ नहीं है। हां, न्यूमेरिकल इस पे दी है, ऐसे कभी नहीं छुआ, इस पे नजर रखिएगा। नेक्स्ट, अब बेटा यहां पे हम एक न्यूमेरिकल लेंगे इसी की बेटा फिजियोलॉजिकल वैल्यू की या फिजियोलॉजिक वैल्यू की, तो देखेंगे बेटा कि यहां पे आंसर हमारा क्या आने वाला है। A person consumes 100 ग्राम ऑफ राइस। अब एक इंसान बेटा 100 ग्राम राइस का खा रहा है, ठीक 100 ग्राम। उसके बाद बेटा 20 ग्राम ऑफ फैट, 20 ग्राम बेटा फैट का ले रहा है, और 50 ग्राम जो है वो फिश खा रहा है, तो 50 ग्राम बेटा फिश खा रहा है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, नो आउट ऑफ सिलेबस, टेक्स्ट बुक ने बेटा वैल्यूज दिए हैं। और उसके बाद बेटा 20 ग्राम ऑफ फाइबर, तो 20 ग्राम ऑफ फाइबर भी खा रहा है। बोलिए जी एनर्जी कितनी रिलीज ये करेगा फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ 100 ग्राम ऑफ राइस, फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ 20 ग्राम ऑफ फैट, फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ 50 ग्राम ऑफ फिश एंड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ बेटा 20 ग्राम ऑफ फाइबर, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए बेटा राइस हमें पता है कार्बोहाइड्रेट है, और हमें पता है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करता है। तो 100 ग्राम बेटा ऑटोमेटिकली करेंगे ना 100 इंटू 4, तो 400 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 100 ग्राम चावल बेटा जो इंसान खा रहा है, 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है, तो कुल मिला के कितना करेगा 400 किलो कैलोरीज। उसके बाद बेटा फैट आपको पता है लिपिड है, और लिपिड का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज एनर्जी को रिलीज करेगा। तो चले बेटा 9 इंटू 20 हो गया 180 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद बेटा 50 ग्राम फिश प्रोटीन है, तो 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो 50 इंटू 4 हो गया बेटा 200 किलो कैलोरीज। उसके बाद बेटा अब यहां पे लास्ट वाला लहराना 20 ग्राम ऑफ फाइबर। जो फाइबर होता है बेटा ये मेनली सेलुलोज का बना होता है। क्या बेटा आप इसको कंसल्ट करोगे, सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या आप कार्बोहाइड्रेट को यहां पे एनर्जी पर्पस पे लोगे, ना बेटा, सेलुलोज तो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, काहे की एनर्जी यील्ड करेगा। तो इसलिए बेटा ये एग्जामिनर ने यहां पे बेटा एक मुसीबत डाला है आपके बेटा क्वेश्चन में, ताकि क्या इस बच्चे को पता है कि जब हम फाइबर खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं, वहां से कोई एनर्जी नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि हमारे गट में कोई एंजाइम ही ऐसा नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे और फिर वहां से एनर्जी को यील्ड करे। इसलिए बेटा इतने तो एनर्जी की है। तो चले बेटा देखिए, आप गिनिए, टोटल कीजिए कितना आएगा, 400 प्लस 200 600, तो 780 किलो कैलोरीज। अब देखिए बेटा यहां पे मैंने क्या गड़बड़ किया। जो बच्चा ये जानता होगा कि 20 ग्राम ऑफ फाइबर एज अ कार्बोहाइड्रेट, वो यहां से भी एनर्जी यील्ड करवाएगा 4 किलो कैलोरीज, और फिर इसके साथ ऐड करेगा, और जब इसके साथ ऐड करेगा तो 80 ऐड होगा यहां पे, और जब 80 इसके साथ बेटा ऐड करेगा तो गौर से देखिएगा बेटा क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो 80 ऐड करेगा तो 860 आंसर आएगा, 860 किलो कैलोरीज। वो भी मैंने बेटा ऑप्शन में दिया आपको गड़बड़ करने के लिए, पागल करने के लिए, मगर बेटा हमें 20 ग्राम ऑफ फाइबर कंसिडर नहीं करना है, इसलिए आंसर आएगा 780 किलो कैलोरीज। टाइट ऑप्शंस यहां पे 780 कैलोरीज और 860 कैलोरीज को बचस गए सीधे पास किलो कैलोरीज। मैंने यहां एक ऑप्शन कैलोरीज में लाया है, इसलिए बेटा थोड़ा बहुत यहां पे क्वेश्चन जो है आपको सोचने में मदद करता है, बेटा सोचने में मजबूर करवाएगा, इसलिए बेटा इस क्वेश्चन पे नजर रखिएगा।
नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। एब्जॉर्प्शन is the process, यहां पे is है, ये is the process by which end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood only। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? यहां पे बेटा लिखा है ना ब्लड, हो बेटा आपके जो एब्जॉर्ब या डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है वो ब्लड में ही खाली एब्जॉर्ब नहीं होते, आपके बेटा जो फैट्स है उसके जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं। ओनली की वजह से स्टेटमेंट फॉल्स। चले बेटा नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यहां नजर रखिएगा, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन। जहां पर भी बेटा आपको क्लोराइड आयन दिखेगा और मोनोसैकेराइड दिखेगी और अमाइनो एसिड्स दिखेंगे और उनके साथ क्लोराइड आयन्स होंगे, तो उस टाइम बेटा सिंपल डिफ्यूजन पे आना। तो उस टाइम बेटा ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन जब क्लोराइड आयन साथ है। उसके बाद बेटा तो स्टेटमेंट यहां पर बेटा जो आपकी ट्रू है। उसके बाद फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स एंड एनर्जी। नो बेटा, facilitated transport require carrier proteins but it don't require energy, क्योंकि it also goes from beta higher concentration to lower, along the concentration gradient जाता है, इसलिए यहां एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आई। मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम आयंस आर एब्जॉर्ब थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहां पे एनर्जी लगेगा। सो जहां पे बेटा सोडियम साथ है ना, सोडियम, वहां पे क्या था? क्लोराइड। तो सिंपल डिफ्यूजन, जहां सोडियम है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एनर्जी लगती है, तो ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड सबस्टेंस फाइनली रीच द टिश्यूज व्हिच यूटिलाइज देम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। इस पे बेटा नजर रखिएगा, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन मीन जहां पे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो है वो ब्लड के जरिए बेटा टिश्यूज में जाएंगे और टिश्यूज फिर उन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो दिस बेटा पॉइंट इज आल्सो ट्रू। तो चलिए बेटा देखिए, एफ टी तो ढूंढिए बेटा कहां पे एफ टी टी, तो ऑप्शन इज बेटा 3। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है बेटा वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड आउट द मिसमैच विद रेस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा खुद देखिए बेटा, टेक्स्ट बुक की एक लाइन भी कहीं से नहीं जाया हुई, बराबर चल रहा हूं मैं बेटा। जहां जहां से मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर बेटा अपने हाथ पैर मारेगा, तो वहीं से बेटा हम भी उसके हाथ पैर बांध करके रखेंगे इन ऑब्जेक्टिव्स में। तो चले बेटा, माउथ, सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब। यस बेटा, आपके मुंह में कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। कौन है? छोड़िए, आपको क्या उसके साथ करना है? स्टोमक, वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल आर एब्जॉर्ब। अल्कोहल पे बेटा यहां नजर रखिएगा। अगर नीट में आपको क्वेश्चन आएगा अल्कोहल किस पार्ट से एब्जॉर्ब होता है? स्टोमक, याद रखिएगा। फिर स्टोमक के जरिए लिवर में जाता है जहां पे उसको मेटाबोलाइज किया जाता है। तो इसलिए बेटा ये मैच भी बराबर। स्मॉल इंटेस्टाइन्स, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहीं पे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, सम फैट्स एब्जॉर्ब, मिनरल्स, वाटर एंड ड्रग्स। नहीं बेटा, यहां फैट कोई एब्जॉर्ब नहीं होता है। मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, फैट्स नहीं। तो ये मिसमैच है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चले बेटा, यहां पे आपके सामने बेटा अब डिजीजेस लगे हैं और उसको आपको यहां से मैच करना है। तो जॉन्डिस बेटा सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जॉन्डिस जो है इट्स द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन आईज एंड स्किन, और ये बेटा लिवर डिजीज है, ये स्किन डिजीज नहीं है, इट इज ए लिवर डिजीज। तो ये भी आप याद रखिएगा। सो जॉन्डिस के बाद साथ बेटा 4 आएगा। चलिए उसके बाद डहेरिया। देखिए बेटा, डहेरिया में अब क्या आएगा? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, याद रखिएगा बेटा इसको भी। जब भी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी बाउल मूवमेंट्स की होगी तो डहेरिया होगा, वहां पे बेटा लेस एब्जॉर्प्शन होगी। इनडाइजेशन, एंजाइटी, स्पाइसी फूड एंड इनएडिक्वेट एंजाइम सक्रीशन, तो इनडाइजेशन के साथ 5th आएगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ बेटा फीकल रिटेंशन विद इन कोलन, कोलन पे नजर रखना बेटा, वहां रेक्टम होगा, स्टेटमेंट गलत होगी। टेक्स्ट बुक ने कोलन का जिक्र किया है ड्यू टू इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स, तो यहां पे बेटा आंसर आएगा इसका 2। और वोमिशन बेटा इज, इसका जो सेंटर होता है वोमिशन सेंटर बेटा मेडुला में होता है, तो इस पे भी आप नजर रखिएगा। तो 3 आएगा। तो चले बेटा देखिए कहां 4, 1, 5, 2 एंड 3, तो आंसर बेटा पहला ही बन रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बेटा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। चले बेटा डिजीज रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस है। तो देखेंगे बेटा यहां पे अब हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। मैरस्मस एंड क्वाशॉर्कर आर डिसऑर्डर्स और प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। यस बेटा ये ट्रू है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। उसके बाद बेटा बोथ मैरस्मस एंड क्वाशॉर्कर ऑकर इन इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। ना बेटा,
जो मैरासमस है ये होता है बेटा इन्फेंट्स में लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, और जो क्वाशोर्कर है ये होता है मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। इस पे नजर रखना बेटा। तो दिस इज फॉल्स, सो ये फॉल्स है। उसके बाद बेटा क्वाशोर्कर इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। ना बेटा, क्वाशोर्कर इज एक्सक्लूसिवली काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। यहां पे कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो ये भी फॉल्स। नजर रखिएगा बेटा मेहरबानी करके, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद बेटा सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर स्किन इन मैरासमस। ना बेटा, यहां पे मैरासमस में बेटा स्किन में फैट नीचे नहीं रहता, क्वाशोर्कर में रहता, क्योंकि वहां कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं होती है, ये भी फॉल्स। उसके बाद मैरासमस इज काज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। ना 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 ना, ओनली इट इज काज्ड बाय प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज डेफिशिएंसी, तो ये भी बेटा फॉल्स। उसके बाद क्वाशोर्कर इज काज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय लो प्रोटीन एंड लो कैलोरी डाइट, ये भी गलत। लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट होना चाहिए, यहां क्या बेटा लो, तो ये भी बेटा स्टेटमेंट फॉल्स। मैरासमस पे बेटा नजर रखिएगा और क्वाशोर्कर पे नजर रखिएगा, फिर ना कहना मालूम न था। तो चले बेटा, अब यहां पर हमें देखना है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। महज एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर बेटा 3 आएगा। बेटा इस पे नजर रखिएगा मेहरबानी करके, दोनों डिजीज पे नजर रखिएगा। मेरा दिल कहता है यहां से क्वेश्चन आएगा। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। चले बेटा अब हम रीजंस और असर्शंस पे आ रहे हैं। तो चले बेटा असर्शन रीजंस पे आ रहे हैं। तो चले, बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। यस बेटा, इमल्सिफाई करता है, हेल्प। उसके बाद बेटा बाइल जूस कंटेन एंजाइम्स बिलिरुबिन एंड बिलिवरिडिन। बेटा ये एंजाइम्स का ये बेटा पिगमेंट्स है, तो इसलिए बेटा यहां पे असर्शन जो है वो ठीक है, रीजन जो है वो गलत है। तो दैट मींस कि ऑप्शन नंबर 3 सीधे आएगा, क्योंकि जब गलत ही है बेटा रीजन तो काहे का सपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सो दैट मींस कि आपके क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है वो 3 है। नेक्स्ट, HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजिन इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, बराबर बेटा। उसके बाद पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, मगर बेटा तला योर कुन थी ख्याल इस्तावना HCl असा कन्वर्ट करान इन पेप्सिन पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, पत मा वन क्या करा, ये लिखता है कि पेप्सिन असा पत करा बेटा कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। ना बेटा, ऑल दो स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है, मगर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिनोजिन गेट्स एक्टिवेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। अब बेटा ट्रिप्सिनोजिन तो पैनिक्रियास से निकलता है, फिर ये लिखता है कि यासु एक्टिवेट गसा खली कतनस बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ तो है ना यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है ना एंटीरोकाइनेस, जो इसको बेटा एक्टिव कर देता। अगर एंटीरोकाइनेस का जिक्र हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। एंजाइम एंटीरोकाइनेस क्रिएटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्टिवेट्स ट्रिप्सिन। यस बेटा, यहां पे रीजन जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, वो दोनों ठीक है, तभी तो सपोर्ट करेगा। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बाइल इज नॉट ए ट्रू डाइजेस्टिव जूस। यस बेटा, ये असली डाइजेस्टिव जूस नहीं है, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं है। अगर बेटा रीजन में लिखा है कि इसमें एंजाइम नहीं है, तो फिर सपोर्ट भी चलेगा। बाइल जूस लैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम, आंसर इज 1 सीधे। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, assertion in jaundice the skin and mucous membranes assume a yellowish color। हां बेटा, उसके बाद येलो पिगमेंट बिलिरुबिन imparts pale yellow color to blood plasma। यस बेटा, ये कलर इंपार्ट करता है, मगर बेटा हुतशना म्यूकस मेम्ब्रेन गसान ये अगर ये वन हां देयर इज इंक्रीज लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलिवरिडिन इन जॉन्डिस, तो फिर मजा था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मगर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट, carbohydrates are more suitable for the production of energy in the body than proteins and fats। yes बेटा, आपका जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी में बनता है, जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स को ही बेटा उड़ाया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। क्या वो लिख रहा है? तो चले बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द टिश्यूज इजिली बेटा एज ग्लाइकोजन एंड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी व्हेनेवर नेसेसरी। यस बेटा, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 1 है। नेक्स्ट, presence of HCl in stomach is necessary for the process of digestion। यस बेटा, यही तो पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन, तभी तो पेप्सिन बेटा प्रोटीन्स को फिर डाइजेस्ट करता है इनटू बेटा पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। उसके बाद HCl kills and inhibits the growth of bacteria in the stomach। ये भी ठीक है, मगर सपोर्ट नहीं चल रहा है बेटा, तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज मोर रैपिड देन सिंपल डिफ्यूजन। यस बेटा, क्योंकि यहां कैरियर प्रोटीन्स का बेटा सहारा लिया जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स का बेटा सहारा नहीं लिया जाता है। हालांकि बेटा वो भी होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मगर वहां पे बेटा सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स नहीं होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए बेटा ये तेजी के साथ होता है। तो असर्शन तो ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ना बेटा, इसमें कहां एनर्जी लगती है? सो दैट मीन्स कि बेटा यहां पे असर्शन क्लियर, रीजन गलत और आंसर आएगा 3। इसी के साथ बेटा आपका जो डाइजेशन पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा पूरा बेटा ज़ूलॉजी में एक टॉपिक रह रहा है एक्सक्रीशन, वो भी बेटा इंशाल्लाह आएगा। तो कल हम बेटा इसको सारा क्लोज करेंगे, कल बेटा आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट बेटा आज सवेरे ही आपको वो एक्सक्रीशन का भी लेक्चर मिलेगा, तो उससे बेटा आपका जो फिनिशिंग टच है वो बेटा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम कल एक छोटा सा या परसों छोटा सा एक प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पे बेटा हम आपको बोलेंगे कि अब जो आपके वीडियोस है सारे के सारे या पीडीएफ्स है या क्वेश्चन सीरीज है वो आपको कैसे अवेलेबल की जाएगी ताकि हर किसी बच्चे के पास पहुंचे। क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी कहा, आज और बोल रहा हूं, ये गेम चेंजर बनने वाला बेटा। ये बच्चे को, अगर बच्चा बेटा इस सीरीज को स्टडी करेगा तो यकीनन उसका मार्क्स जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो ग्रोथ है बेटा मार्क्स का डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो चले बेटा इंशाल्लाह इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट 1-2 दिन में बेटा इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी आपके साथ हम लाएंगे, जिसमें बेटा हम आपको कहेंगे कि ये कैसे अब आप हासिल करोगे, इसका पीडीएफ आप कैसे हासिल करोगे इंशाल्लाह बेटा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। सलाम अलैकुम।